नेशनल कॉन्फ्रेंस की शान एजाज जान को देकर उन्हें अफवाह फैला रहे हैं कि 76 यहाँ से एनसीपी का सफाया हो गया, वहां से एनसी का सफाया हो गया। सफाया नहीं हो गया। एनसी कांग्रेस अभी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। आप लोग जिंदाबाद हो और इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहोगे। अभी तक पहुंची नहीं। आप सोचिए, अभी बीजेपी सरकार यहाँ पहुंची नहीं कि मरकज के हमारे इमाम के ऊपर एफआईआर लग गई। सोचिए अगर ये बीजेपी की सरकार खुदा न करे यहाँ आए तो आप, हम और हमारे बच्चे एक भी एफआईआर लगा के अपना बता लेंगे हमसे, क्योंकि ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को दबा के रखा जाए। एक आखिरी बात करूंगा आपसे, हमारे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर, आपके साबका एमएलए, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीनियर ज़ोमाए किराम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ लोग सुबह से इस फंक्शन के इंतजार, जलसे को खिताब करने का मुझे मौका हासिल हुआ है। 10 साल पहले भी इसी तरह इसी जगह यही उम्मीदवार लेके मैं यहाँ पे खड़ा था। उस वक्त भी मैंने वोट के आपसे गुजारिश की थी, उस वक्त मैंने उम्मीद की थी आपके वोट हमें हासिल होंगे, लेकिन उस वक्त माहौल कुछ अलग था, नाराजगियां कुछ और थी, माहौल आपका कुछ और था और आपने फैसला जो है एक अलग फैसला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के आपने कलम दवात के निशान पे उंगली डाली और उनको यहाँ से कामयाब किया, क्योंकि उस वक्त उनका एक ही नारा था, पीडीपी को जितवाओ और बीजेपी को बाहर रखो। जगह जगह इलेक्शन में वो यही कहते रहे कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। आप लोगों ने पीडीपी को जितवाया, बहुत औरों ने पीडीपी को जितवाया, 28 सीटों में पीडीपी जीती, हम रह गए और वो 28 के 28 एमएलए जो हैं इलेक्शन के फौरन बाद बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। वो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। 10 साल पहले जब मैं यहाँ खड़ा था एजाज जान साहब के लिए वोट मांगने के लिए, हमारी अपनी रियासत थी, लद्दाख हमारा हिस्सा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन, अपनी शनाख्त, वजूद, पहचान, जमीन पे हक, दरिया पे हक, पहाड़ों पे हक, जंगलों पे हक। आज 10 साल के अरसे के बाद इनमें से कुछ भी हमारा नहीं रहा। न हमारी रियासत है, न लद्दाख हमारे साथ है, न हमारा झंडा है, न आईन है, न जमीन पे हक, न जंगल पे हक, न दरिया पे हक, न ये हवा पे। लेकिन इसके बरक्स वादे हमसे बहुत हुए। जब 370 को हटाने की बात आई, कहा ये 370 आपकी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट थी। इस 370 की बदौलत यहाँ बच्चे बेरोजगार रहे। कहा कि इस 370 की बदौलत यहाँ बच्चे स्कूल न जा सके। इस 370 की बदौलत यहाँ बंदूक आए। इस 370 की बदौलत यहाँ रोजगार नहीं आया। इस 370 की बदौलत पुंछ में फैक्ट्रियां नहीं खुली, पुंछ में टूरिज्म नहीं आया, पुंछ में बिजली का निजाम खराब रहा, पुंछ में सेहत और तालीम का निजाम रहा। बीजेपी ने कहा ये सब 370 की बदौलत, हम 370 हटाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज 370 हटाए हुए 5 साल हो गए। 5 साल के बाद आज मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे पुंछ हवेली के लोगों से, खुदारा मुझे बताइए ना, इन 5 सालों में आपको क्या मिला? क्या हमारे बच्चों को रोजगार मिला? क्या कहीं डीजी साहब आए मौके पे भर्ती करने के लिए? क्या सरकारी नौकरियां लगी? क्या यहाँ पे टाटा बिरला साहब ने आके फैक्ट्रियां खोली? क्या टूरिज्म का कोई असर हुआ? बिजली का निजाम बेहतर हुआ? क्या ये आजादी के बाद पहली मर्तबा है कि मरकज की हुकूमत में मुसलमान कोई नुमाइंदा नहीं है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से ये लोग इनकार नहीं कर सकते। 14% आबादी आज
मुसलमान हैं। जरा जो बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ और सुरनकोट में आपसे वोट मांग रहा है, उनसे पूछिए ना, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। आप जरा मोदी साहब का जो मुसलमान मिनिस्टर है उसका नाम बताएं। है नहीं उनके पास नाम बताने के लिए, क्योंकि मिनिस्टर है नहीं। अरे जनाब, जो मरकज की हुकूमत में आपका कदर नहीं करने वाले हैं, वो यहाँ जमीनी सतह पे आपकी क्या कदर करेंगे? क्या कदर करेंगे ना? तभी तो जाके हमारे इमाम साहब पे FIR कटता है, और ये पहली मर्तबा नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये जो एजाज जान साहब ने कहा कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनी ही नहीं है। अरे ना, बीजेपी की सरकार को तो 10 साल हो गए यहाँ पे। ये जो डबल इंजन सरकार करती, ये बीजेपी वाले कहते हैं डबल इंजन वजीर आला मोदी साहब वजीर आजम। फिर जब 18 में उनकी हुकूमत गई, राजभवन के जरिए हमारे ऊपर हुकूमत किया उन्होंने। पहले सत्यपाल मलिक, फिर मुर्मू, आज हमारे मनोज सिन्हा साहब। किसी न किसी रूप में हमने 10 साल बीजेपी की यहाँ हुकूमत देखी है, और उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। इमाम साहब पे अगर यहाँ पर्चा लगा तो हजरत बल के इमाम साहब को याद करिए। मैं उस वक्त मौके पे हाजिर था, जुमतुल विदा पे, जब एक शख्स खड़े हुए, अपनी मर्जी से उसने इस्लाम तस्लीम किया। 10 बार इमाम साहब ने उनसे पूछा कि क्या ये अपनी मर्जी से कर रहे हो? उसने कहा हाँ। क्या आप पे कोई दबाव है? कहा नहीं। कहा क्या आपको लालच दी है? कहा नहीं। क्या आपको कोई खतरा है? कहा नहीं। फिर पूछा क्या आप अपनी मर्जी से आज इस्लाम कबूल कर रहे हो? कहा इमाम साहब मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। इमाम साहब ने उसको कलिमा पढ़ाया और वो मुसलमान बने। जिस दिन ये हुआ, दूसरे दिन इमाम साहब को वहां से हटाया, थाने में बुला के उसकी पूछताछ करवाई। ये है ना इनका दौर। और इन लोगों के लिए आज ये लोग वोट मांगने निकले हुए हैं। अरे मैं तो कहता हूं, जो शख्स एजाज के खिलाफ यहाँ बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है, उसकी सियासी सोच है क्या? वो कहां पे है? क्योंकि मां सिवाय अपनी खुदगर्जी के मैंने उसमें और कुछ नहीं देखा है। वो पहले हमारे साथ थे, रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब हमारे साथ रहे। जब मैंडेट नहीं मिला, हमें छोड़ के गए, फिर कांग्रेस में गए। कहा मैं अब कांग्रेस का लीडर हूं, मैं कांग्रेस की सियासत करूंगा, कांग्रेस का नारा चलाया। परसों जब कांग्रेस का मैंडेट नहीं मिला, फिर उठ के निकल गए कांग्रेस से, बैठे बीजेपी में। जिस जमात की उसने सारे साल मुखालफत की, सिर्फ और सिर्फ मैंडेट के लिए वो जाके बीजेपी में बैठ